हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस फैज़गंज में स्वागत है। आपने बहुत ही जल्द, इतनी ही जल्दी इतना प्यार दिया कि इतनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए और साथ ही आप वीडियो भी लगातार देख रहे हैं, क्योंकि आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आ रही हैं। आप सभी पूरी यूट्यूब फैमिली का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपने इतना प्यार मिला। इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इतना प्यार मिलेगा। हम और भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए और भी कुछ अच्छा सा दे सकें, और भी इससे ज़्यादा प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास अच्छी अच्छी बातें और अच्छे सवाल और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप तक पहुंचाया जा सकें। बस आप लोग इसी तरह हमें प्यार देते रहिए और हम आपके लिए लगातार काम करते रहेंगे। तो हमारी जो MCQ सीरीज़ चल रही है, उसी क्रम में अगली वीडियो 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। यौगिक, कार्बनिक यौगिक में दो प्रकार के यौगिक होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त क्या होता है? वे यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच, उन्हें संतृप्त कहा जाता है। और असंतृप्त, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, उन्हें असंतृप्त कहा जाता है। अब संतृप्त असंतृप्त में श्रेणियाँ जो हमने कल कुछ क्वेश्चन करे थे, उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जो एल्केन श्रेणी थी, एल्केन वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की होती है, संतृप्त की। एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की होती है, एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त। मीन्स यदि एल्केन श्रेणी होगी तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। एल्कीन या एल्काइन श्रेणी जब होती है तब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो पहला वाला हम देखते हैं, सी यहाँ पर 1 है, 1 का दुगना कर लेते हैं। जैसे हमने कल, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो वो पिछली वीडियो पहले देखिए, क्योंकि उसमें आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। एल्केन क्या होती है, एल्कीन क्या होती है, एल्काइन क्या होती है। फिर एल्केन सीरीज़ दिखते ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन एल्काइन सीरीज़ दिखते ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाता है। यदि बाउंडेड के रूप में दिया हुआ हो तो कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड आ जाए तब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो पहला वाला हम देखते हैं, सी के बराबर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का दुगना 2, लेकिन यहाँ पर कितना है 4, दुगने से 2 ज़्यादा। इसका मीन्स ये एल्केन श्रेणी हो गई, क्योंकि दुगने से 2 ज़्यादा एल्केन होते हैं। जब एल्केन हो गई तो मीन्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया, लेकिन हमें बताना क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा विकल्प देखते हैं, 2 इसका दुगना करा जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ कितना है 6, यानी दुगने से 2 ज़्यादा है, क्योंकि दुगना हुआ 4, यहाँ 6, दुगने से 2 ज़्यादा। तो ये भी एल्केन सीरीज़ हुई, एल्केन सीरीज़ यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ देखते हैं, अब इसमें करते क्या अधिकतर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखने के बाद सी और O के बीच में डबल बॉन्ड है तो सोचते हैं डबल बॉन्ड आ गया और सीधा सीधा क्या हो गया, असंतृप्त यौगिक हो गया। लेकिन नहीं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो देखा जाता है वो कार्बन कार्बन के बीच देखा जाता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है। डी वाला ऑप्शन, 2 यहाँ देखा, 2 का दुगना 2 दूनी 4, 4 यहाँ पर है, पूरा दुगना मीन्स एल्कीन सीरीज, और एल्कीन सीरीज ही असंतृप्त यौगिक होते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहलीय समूह उपस्थित है? एल्कोहलीय समूह, एल्कोहलीय समूह। अब कोई भी जब कार्बनिक यौगिक होता है, कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है तो वह एल्किल समूह यानी R और क्रियात्मक समूह X से बना होता है। एल्किल समूह R और क्रियात्मक समूह X से बना होता है। एल्किल समूह का मीन्स है CnH2n+1। एल्किल समूह जो R होता है उसका मीन्स है CnH2n+1, और जो बचता है सिंगल बॉन्ड लगाकर वो क्रियात्मक समूह, जैसे OH आ जाए, सिंगल बॉन्ड COOH आ जाए और सिंगल बॉन्ड CHO आ जाए, जो भी आ जाए। तो ये वाला यदि आ जाता है OH तो OH, लेकिन एल्किल समूह के साथ OH आ जाए तब वो एल्कोहली समूह हो जाता है। हम देखते हैं अब, CH3COOH, CH3COOH। अब ये OH दिख रहा है तो अधिकतर स्टूडेंट इस OH को देखते ही पहला ही विकल्प लगा देंगे, लेकिन पहला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी O मौजूद है तो ये पूरा मिलाया जाएगा, तो ये COOH होगा, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। CH3CH2OH, CH3CH2, CH3CH2, यहाँ C1, यहाँ C1, C हो गए 2, H यहाँ पर 3, H यहाँ पर 2, H हो गए 5,
तो यहाँ C2H5, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, यानी एल्किल समूह हो गया ये R। अब इसके साथ क्या लगा हुआ है OH, तो यही हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। फिर भी आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर भी OH लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये एल्किल समूह नहीं है, क्योंकि 6 दूनी 12 और 1 13, यानी C6H13 होने चाहिए थे। ये तो जल है, यहाँ तो C ही नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी हमारा इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन की ओर। ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है, ब्यूटेनॉन में जो क्रियात्मक समूह होगा वह सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, यानी CO वाला होता है। CHO गलत, एल्डिहाइड समूह होता है ये। OH एल्कोहली समूह होता है। COOH कार्बोक्सिल समूह होता है। तो इसका मीन CHO एल्डिहाइड समूह, CHO जो होता है वो एल्डिहाइड समूह होता है, एल्डिहाइड समूह। CO जो होता है वो कीटोनी समूह, यानी ब्यूटेनॉन, ये सब आते हैं। और OH एल्कोहली समूह, और COOH कार्बोक्सिल समूह। COOH जो होता है वो कार्बोक्सिल समूह होता है। निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है, असंतृप्त जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो असंतृप्त होता है। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच, यहाँ पर C और O के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर C और O के डबल बॉन्ड है, बीच में नहीं। C वाला देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो C और C के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर C और O के बीच में डबल बॉन्ड आया है, तो C कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच। तो यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच है। यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच है, यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच है। कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ C वाले विकल्प में सही है, तो C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है? कीटोनी समूह CO, कीटोनी समूह CO कीटोनी समूह। लेकिन यहाँ पर भी H यहाँ है, H यहाँ है, लेकिन एल्किल समूह यानी C होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि इस साइड H है, ये पूरा मिलेगा, CHO होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये भी पूरा मिलेगा, CHO होगा, एल्डिहाइड समूह हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये पूरा मिलेगा, COOH, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आगे C आ गया, यही बचा C डबल बॉन्ड O, यानी C डबल बॉन्ड O, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कीटोनी समूह CO ग्रुप वाला कीटोनी समूह होता है। 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सजातीय युग्म है। सजातीय युग्म मीन्स जिसमें एक से क्रियात्मक समूह होते हैं, वह युग्म जिसमें सेम क्रियात्मक समूह होते हैं वह सजातीय युग्म कहलाते हैं। हमने ये लिया तो C के बराबर में कुछ नहीं है, 1 1 का दुगना 2, यहाँ पर 4 है तो 2 से 2 ज़्यादा, यानी एल्केन सीरीज़ हुई है, एल्केन। यहाँ पर पूरा दुगना यानी ये एल्कीन हुई, यहाँ पर एल्केन, यहाँ पर एल्कीन, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर OH, यहाँ पर क्रियात्मक समूह CHO, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये एल्कोहली, ये एल्डिहाइड समूह। यहाँ पर CHO, यहाँ भी CHO, दोनों सेम क्रियात्मक समूह, यानी ऑप्शन C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर OH, यहाँ पर O, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जिसमें एक से क्रियात्मक समूह होते हैं वही हमारा क्या होता है? सजातीय युग्म होता है। 16वां क्वेश्चन, एथिल एल्कोहल का UPSC नाम है। एथिल एल्कोहल, अब ये सूत्र से भी पूछ सकता था। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH। सेम क्वेश्चन इस तरह से बन सकता था, C2H5OH का UPSC नाम है, क्योंकि एथिल एल्कोहल से भी पूछ सकता है, C2H5OH से भी पूछ सकता है। तो C2H5OH, C2 पे होता है क्या? एथ, OH यानी OH यानी एल्केनोल, एल की जगह कार्बन नंबर कितने हैं? 2, तो एथेनोल, यानी इसका C2H5OH का जब OH दिख जाता है, जब OH एल्कोहली समूह दिख जाता है, तो IUPAC सूत्र जो होता है वो एल्केनोल होता है। ये सिर्फ एल की जगह कार्बन नंबर लिख दिए जाते हैं। कार्बन नंबर C2 है, C2 पे होता है एथ, तो इसका मीन्स एथेनोल हो जाएगा, ये एथेनोल। तो एथेनोल यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसिटिक अम्ल का UPSC नाम है। अब एसिटिक अम्ल से भी आ सकता है, CH3COOH से भी आ सकता है, क्योंकि एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो CH3COOH होता है। अब COOH दिखते ही होता है एल्केनोइक एसिड,
एल्केनोइक एसिड, एल की जगह कार्बन नंबर है 1 2 2 पे होता है एथ, यानी एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, एसिड कह दो या अम्ल कह दो, एसिड कह दो या अम्ल कह दो, तो एथेनोइक अम्ल, ये तो गलत हो जाएगा, एसिड एसिड कर दिया इसमें, एसिड बस इसे इंग्लिश में लिख दिया गया एसिड, और यहाँ पर एथेनोइक एसिड यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमारी ये कार्बन तथा उसके यौगिक की एमसीक्यू की वीडियो थी। इसी तरह हम आगे को चलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।